बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे रिमांड स्टिल्जिस इंटीग्रल्स और उससे रिलेटेड हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे। कि जब हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो हमने क्या देखा था, अगर पी पार्टीशन की रिफाइनमेंट हम पी स्टार लें, जो लोअर सम है वो पी का उससे ग्रेटर होगा जो लोअर सम रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन है पी स्टार उसका। अपर सम्स के केस में हमने क्या देखा कि जो रिफाइनमेंट का अपर सम है वो स्मॉलर देन यूजुअल जो पार्टीशन है गिवन पार्टीशन उससे होगा। ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट जो रिजल्ट हमने प्रूव किया। इसके बाद है हमारे पास लेट्स से एफ हमारे पास एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि डिफाइन है इंटरवल ए बी पे, और अल्फा क्या है हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल ए बी। देन जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल होगी अपर इंटीग्रल से। एफ हमारे पास क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि इस इंटरवल पे डिफाइंड है। अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस ये जो गिवन है अल्फा के मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये किस लिए है, इन चीज़ों के हेल्प से ये डिफाइन होंगे अपर और लोअर इंटीग्रल्स, क्योंकि रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल तभी डिफाइन होगा अगर हमारे पास अल्फा क्या हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में हमने चेक ये करना है कि इसमें अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल में क्या रिलेशन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम पीछे जो हमने प्रीवियस रिजल्ट कर लिया है कि अगर P1 और P2 हमारे पास कोई सी पार्टीशंस हैं और P स्टार इस रिफाइनमेंट है इनकी, P1 और P2 की रिफाइनमेंट है ये P स्टार, उस केस में हमने क्या देखा था, हमने रिलेशन देखा था इनके अपर और लोअर सम्स में। तो रिलेशन हमने प्रूव किए थे दो, कौन से वाले थे कि जो पार्टीशन है हमारे पास रिफाइंड पार्टीशन है P स्टार, उसका जो लोअर सम है वो ग्रेटर देन होगा जो यूएल जो हमने पहले पार्टीशन कंसिडर की है P1 P2 दोनों के लिए ये ट्रू होगा कि उससे ये वाला सम ग्रेटर होगा। सिमिलरली जो अपर सम है वो हमने प्रूव किया कि जो रिफाइंड पार्टीशन है उसका अपर सम लेस देन होगा। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं साफ। लेट्स से अगर हमारे पास ये एक कर्व है इस तरह, ए से बी तक इंटरवल है हमारे पास, तो देन क्या होगा कि लेट अस सपोज कि मैं एक पार्टीशन हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास किस तरह से होंगी वैल्यूज, यही वाली ले लेते हैं सिंपली। थोड़ा सा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ज़रा डिफरेंट वे में, ताकि
पास कुछ डिफरेंट सी वैल्यूज आए। लोअर सम्स में हम क्या लेते हैं, इन्फिमम वैल्यू फंक्शन की, तो ये वाली हमारे पास ट्राइंगल कंसिडर होगी यहाँ पे, और इस केस में हमारे पास क्या कौन सी वाली ट्राइंगल कंसिडर होगी, ये वाली पार्टीशन में यहाँ से लेना चाह रही हूँ, ये वाली। ओके, अब हमारे पास एरिया कौन सा वाला इसमें आएगा, जो पार्टीशन, ये वाली पार्टीशन मैंने लेट अस सपोज P1 पार्टीशन ली है, इसमें हमारे पास ये एरिया आ जाएगा जो इस ट्राइंगल के अंदर है और इस ट्राइंगल के अंदर है। अब हम एक और पार्टीशन ले लेते हैं जो रिफाइंड पार्टीशन है, मींस इसमें हमारे पास क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मजीद एक और पॉइंट है, इस केस में अब मेरे पास क्या बनेगा, एक तो ट्राइंगल बनेगी यहाँ पे ये वाली, और दूसरी इधर कौन सी बनेगी, यहाँ पे ये वाली बन जाएगी, और यहाँ पे थर्ड वाली कौन सी होगी, यही एज इट इज। अब जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया होगा। तो बताना मैं आपको क्या चाह रही हूँ, अगर आप रिफाइन, ये वाला जो सम था देखेंगे, ब्लू दोनों ट्राइंगल्स थी, ये हमारे पास P1 पार्टीशन का जो है वो लोअर सम था। जो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में आ रहा है, ये वाला हमारे पास कौन सा वाला है, जो रिफाइंड पार्टीशन है। इसमें अगर आप देखिए तो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया आया है जो इसमें नहीं था। मींस पहले वाला जो था वो तो आया ही है, लेकिन उससे मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी मेरे पास आ गया। अगर हम मज़ीद इसकी लें रिफाइनमेंट, और यानी और हम रिफाइंड पार्टीशन लें, फिर क्या होगा हमारे पास, जैसे लेट अस सपोज हम चेंज करते हैं एक और, यानी हम पार्टीशन चूँकि लेना चाह रहे हैं, ये वाला अगर हम ले लें, इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे तो यही वाली ट्राइंगल रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल आ जाएगी, मींस ये वाला एरिया मज़ीद ऐड हो गया। तो बताने का पर्पस क्या था यहाँ पे, कि जितनी रिफाइंड पार्टीशन होगी उतना एरिया ऐड होता जाएगा लोअर सम के केस में, लोअर सम उतना बड़ा होता जाएगा। जो हमारे पास जितनी अच्छी पार्टीशन आएगी, क्योंकि लोअर सम में हम कम एरिया ऐड कर रहे होते हैं, तो जितनी आप अच्छी पार्टीशन लेंगे उतना कर्व के करीब करीब एरिया आता है, इसलिए ये वाला रिलेशन, लेकिन हमने इसको वैसे प्रूव भी किया है मैथमेटिकली, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रही थी कि लोअर सम जो हमारे पास P1 अगर पार्टीशन है उसका वो लेस देन होगा जो उससे रिफाइंड पार्टीशन है, यानी अगर हम P1 से कोई रिफाइंड पार्टीशन लेते हैं तो उसका लोअर सम इससे ज़्यादा होगा। अब अगर अपर सम के केस में देखें, अपर सम में हमारे पास क्या होता है, एरिया यूजुअल जो पार्टीशन होती है, हो सकता है कुछ इस तरह से आपके पास एरिया हो, उसमें इससे नीचे नीचे वाला कोई और पार्टीशन लेते हैं जो हमारे पास थोड़ी रिफाइंड पार्टीशन है, अच्छी पार्टीशन है, उसमें हमारे पास एरिया कहाँ से आ जाएगा, हो सकता है उसमें हमारे पास एरिया इस तरह हो, ये वाला। इट मीन्स कि जो जितनी अब क्लोज हमने देखा था कि अच्छी पार्टीशन रिफाइंड पार्टीशन लेते हैं तो आपके पास एरिया कम होता जाता है अपर सम का, यानी अपर सम की वैल्यू कम होते होते क्लोज आने होती है इस कर्व के। तो इट मीन्स कि अगर हम वैसे इस पार्टीशन का हम जैसे लेट से इसको P2 कहें, इसका जो हमारे पास सम है वो अगर हम मज़ीद इससे कोई रिफाइंड पार्टीशन लेते हैं तो वो उससे कम होगा, रिफाइंड पार्टीशन का इस यूजुअल पार्ट जो पहले हमने गिवन पार्टीशन ली है उससे एरिया कम होगा, यानी उससे ये वैल्यू कम होगी सम की। और ये चीज़ें हम प्रीवियस रिजल्ट में प्रूव भी कर ली हैं। अब हम देखते हैं इसको हम कंबाइन कर लेते हैं,
ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करके क्या कैसे, ये जो लोअर सम है पार्टीशन P1 का, वो क्या है, लेस देन है इस P स्टार से, और P स्टार का लोअर सम लेस देन होता है अपर सम से, उसी की जो हमारे पास अपर सम है ये भी हम कर चुके हैं, और दिस इज लेस देन अपर सम ऑफ एनी अदर पार्टीशन, यानी जो इसकी जो जिसकी ये रिफाइंड पार्टीशन हो उससे। अब अगर हम देखें, कंसिडर करें कि हम P2, ये तो इसको हम एज इट इज ले लेते हैं फिक्स्ड, चूंकि हम यहाँ पे लोअर सम्स ले रहे हैं, हमें ये पता है कोई भी पार्टीशन ले लें, यहाँ तो हमने P1 ली है ना, क्योंकि ये देखें दोनों P1 और P2 कोई आर्बिट्रेरी पार्टीशंस थी, इस पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। P स्टार इनकी रिफाइनमेंट थी, लेकिन P1 और P2 दोनों आर्बिट्रेरी पार्टीशंस हैं। अगर ये दोनों आर्बिट्रेरी पार्टीशंस हैं तो लेट अस सपोज कि P2 जस्ट अब फिक्स कर लेते हैं, तो P1 की जगह अगर आप कोई और पार्टीशन ले लें P3, उसमें भी यही रिलेशन होगा, क्योंकि हमने ये तो आर्बिट्रेरी पार्टीशन थी। P4 ले लें, उसमें भी आपके पास लोअर सम लेस देन होगा इससे अपर सम से। इट मीन्स कि ये जो सारे कोई भी आप पार्टीशन लेते जाएं तो ये जो लोअर सम है इसकी वैल्यू लेस देन आएगी अपर सम से। तो अगर ये सारे लोअर सम्स की वैल्यू लेस देन है अपर सम से, लोअर सम्स का अगर आप सुप्रीमम ले लें तो वो भी या लेस देन होगा इससे या इक्वल होगा मैक्सिमम। इसलिए अगर हम यहाँ पे सुप्रीमम ले लें एल पी एफ डेल्टा, यदि पी कोई भी पार्टीशन है तो वो हमारे पास लेस देन होगा हर पार्टीशन। यहाँ पे तो हमने फॉर द मोमेंट P2 फिक्स रखा है, तो उससे आपके पास ये लेस होगा, लेकिन यहाँ पे जर्नली आप P से डिनोट कर दें, और क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी अब ले लिया, यहाँ पे फिक्स था P1, लेकिन यहाँ पे आप P1 नहीं लगाएंगे बल्कि जस्ट P आप यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सारी पार्टीशंस में सुप्रीमम ले रहे हैं। अब ये अगर सुप्रीमम ऑफ ऑल पार्टीशंस जो है वो सम ऑफ ऑल पार्टीशंस का वो लेस देन है अपर सम ऑफ P2 से, तो P2 पे तो हमने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई थी, ये तो आर्बिट्रेरी हमने कोई भी पार्टीशन ली थी। इट मीन्स कि ये हर पार्टीशन के लिए ये होल्ड करेगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे P1, P4, P5 कोई भी ले लें, तो हमारे पास ये जो सुप्रीमम है लोअर पार्टीशंस, लोअर सम का सुप्रीमम है जो लोअर सम्स का, वो लेस देन होगा अपर सम किसी भी पार्टीशन के लिए। अगर ये हर एक के लिए होल्ड करता है तो इट मीन्स कि आर्बिट्रेरी कोई भी हम सारी पार्टीशंस का जो है वो इससे बड़ी है सम, हर पार्टीशन के लिए ये सम बड़ा है। इट मीन्स इसका जो इन्फिमम आएगा वो भी इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप P लिखेंगे, P1 P2 नहीं लिखेंगे, ये नहीं है, क्योंकि हमने जनरली हर पार्टीशन के लिए उसका इन्फिमम कंसिडर कर लिया। तो पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सम्स हैं उनका सुप्रीमम क्या होता है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल, और ये चीज़ क्या होती है हमारे पास अपर इंटीग्रल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इट मीन्स कि जो लोअर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल होगी अपर इंटीग्रल से। नेक्स्ट हमारे पास और यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड था जिसको हमने चेक करना था रिलेशन। तो ये हमने देख लिया कि इसमें ये रिलेशन है इन दोनों में, अपर और लोअर इंटीग्रल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काशी क्राइटेरिया है इंटीग्रेबिलिटी के लिए। हमने बहुत से जब हम अक्सर हम जब कोर्सेज पढ़ते हैं, कोई भी रिजल्ट पढ़ते हैं, उसमें कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई कंडीशंस पढ़ते हैं, देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए या किसी भी
कोई प्रॉपर्टी हमें चेक करनी हो, तो बजाय इसके कि हम उस प्रॉपर्टी को इटसेल्फ चेक करें या हम उस स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें, वेरीफाई करें, हम मोस्टली क्या करते हैं, कोई कंडीशंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अगर वो कंडीशन देख लें तो हमें उस प्रॉपर्टी का आइडिया हो जाए। जैसे इस केस में अगर हमें फंक्शन की इंटेग्रेबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये एक कंडीशन है कि अगर कोई भी फंक्शन ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो इंटेग्रेबल होगा, और जो इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं वो ये कंडीशन इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इसको हम काशी क्राइटेरिया कहते हैं, काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी। आर ऑफ एल्फा से हमने किसको डिनोट किया था, रीमान-स्टिल्जिस इंटेग्रेबल फंक्शंस को। और कोई भी फंक्शन कब इस तरह से इंटेग्रेबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर कंडीशन क्या है हमारे पास, हाँ कोई भी आप एप्सिलॉन कंसिडर कर लें, हर एप्सिलॉन के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी सच दैट UP यानी अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स अपर सम माइनस लोअर सम किसी पार्टीशन का इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये किसके लिए है, हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करती है सच दैट ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब हमें चेक ये करना है कि क्या ये फंक्शन रीमान-स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है। हमने क्या देखा था, किसी भी पार्टीशन का जो लोअर सम है वो लेस देन इक्वल होता है इसमें से जो लोअर इंटीग्रल है उससे। क्यों? क्योंकि लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीमम होता है इन सारे जो सम्स हैं उसमें से, उनका सबका उस सेट का सुप्रीमम होता है। मीन्स अगर हम एक कोई सेट कंसिडर कर लें, एस उसको मैं नाम दे देती हूँ, इसमें क्या है, सारे लोअर सम्स हैं। फॉर कन्वीनियंट मैं यहाँ पे जस्ट P से रिप्रेजेंट करूँगी, पूरा नहीं लिख रही। ये लोअर सम्स हैं, जबकि P क्या है, पार्टीशन है कोई भी, P पार्टीशन आप लिखते हैं, यानी कोई हर पार्टीशन के लिए, ये अगर मैं इस तरह का एक सेट बना लेती हूँ पार्टीशंस का, ये यानी आप जितनी भी पॉसिबल पार्टीशंस हैं हर पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरे पास क्या है, लोअर सम। अब ये लोअर सम्स का एक सेट बन गया। इस सेट का आप क्या फाइंड आउट करते हैं, सुप्रीमम। सुप्रीमम जो इसका सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम क्यों हम लेते हैं, क्योंकि पार्टीशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकें वो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो हम सुप्रीमम कंसिडर करते हैं। तो सुप्रीमम इसका जो हम लेते हैं इस सेट का, उसको हम क्या कहते हैं, वो ये चीज़ है, ये वाला। अगर ये सुप्रीमम है तो इसका हर एलिमेंट लेस देन होगा इससे, तो यही तो हमने यहाँ पे भी लिखा है कि LP यानी कोई भी पार्टीशन अगर ले लें तो उसका सम, उस पार्टीशन पे जो सम है वो लेस देन है इस इंटीग्रल से। ये चीज़ जस्ट हमने लिखी है क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर
ये सुप्रीमम है इस सेट एस का, तो सेट एस का हर एलिमेंट उससे स्मॉलर ही होगा, लेस देन इक्वल होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, जो अपर इंटीग्रल है उसमें हम इन्फिमम कंसिडर करते हैं। इसी तरह का एक सेट हम बनाते हैं अपर सम्स का और उसका हम इन्फिमम लेते हैं। किसी सेट का इन्फिमम और उस सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होता है कि इन्फिमम उस सेट के हर एलिमेंट से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होता है। तो ये इन्फिमम है, तो ये लेस देन इक्वल होगा इस अपर सम से किसी भी पार्टीशन P के लिए। तो देन हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए। अब हमने क्या किया, चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम तो हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ हमने माइनस से जब हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब हम इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज लेस देन अपर सम, और यहाँ पे ये चीज़ किससे लेस है, इससे। अब हम क्या करेंगे, जो लेस वाली, ये वाली लेस वाली टर्म है, इधर ये वाली लेस वाली टर्म है, ऐड कर लेंगे, और जो ग्रेटर वाली है उनको भी ऐड कर लेंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंगली। बल्कि यहाँ पे इसको पहले हमने लिख लिया इस फॉर्म में, ये वाला इंटीग्रल अपर इंटीग्रल लेस देन है अपर सम से, और माइनस टाइम्स लोअर इंटीग्रल लेस देन किससे है, माइनस टाइम्स लोअर सम से। अब जस्ट हमने इनको ऐड कर लिया है दिस, और इसको हम इसमें जब ऐड करेंगे साथ ज़ाहिर है माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह दिस इज लेस देन अपर सम माइनस लोअर सम, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या कहा था कि ये कंडीशन ट्रू है, हम इसको यूज़ करना चाह रहे थे, इसलिए हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में हम ले आए इंटीग्रल्स को। तो हमने क्या कहा था, ये कंडीशन ट्रू है हर एप्सिलॉन के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स कि ये लेस देन क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी। कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास इस पार्टीशन, कोई भी अगर पार्टीशन में है, यानी हर एप्सिलॉन, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ हम क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी यानी एप्सिलॉन अगर आप ले लेते हैं, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसिडर कर लिया हमने, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, उस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट कोई एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, उसको आप कोई नाम दे दें, पार्टीशन को P प्राइम कह लेते हैं, सच दैट ये कंडीशन ट्रू होगी। उस केस में यहाँ पे ये ट्रू है, चूँकि ये हर पार्टीशन के लिए ये वाला जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये ट्रू है, तो ये P प्राइम के लिए भी ट्रू होगी। अगर P प्राइम के लिए भी ट्रू होगी तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये लेस देन है एप्सिलॉन से। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है इंटीग्रल्स का, ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि जो ये अपर इंटीग्रल है और ये लोअर इंटीग्रल है, अपर इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है, कुछ एडेड एरिया होता है, और जो लोअर इंटीग्रल होता है उसमें कुछ एक्चुअल एरिया से कुछ कम एरिया होता है। तो अब अगर आप जो ज़्यादा वाला एरिया है उसमें से कम वाला माइनस करें, यानी ज़्यादा वैल्यू जो है उसमें से कम वाली माइनस करें, तो आपके पास हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, या मैक्सिमम अगर ये इक्वल हो जाए तो फिर 0 आएगी। इट मीन्स कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब आप रियल वन में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ऐसे हो जाए कि कोई ऐसा हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है लेकिन लेस देन एप्सिलॉन है हर एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन अगर ये ट्रू है, चूंकि एप्सिलॉन हमने आर्बिट्रेरी लिया है,
इट मीन्स कि हर एप्सिलॉन के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, और अगर हर एप्सिलॉन के लिए ये रिलेशन ट्रू है तो देन हमने क्या पढ़ा था रिजल्ट, कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो जो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और लेस देन एप्सिलॉन हो आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए, तो देन ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा। वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, तो देन दिस implies this expression is equals to 0 and hence they are equal। और अगर अपर और लोअर इंटीग्रल्स इक्वल हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, उस केस में हम कहते हैं फंक्शन को कि वो इंटीग्रेबल है। इट मीन्स कि ये f जो है ये इंटीग्रेबल है, दैट इज f बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फा। अब हमें इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, हमने सपोज ये करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल है तो अब ये पार्ट ज़रा ऑब्वियस सा ही है। फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उसका जो लोअर और अपर इंटीग्रल्स की वैल्यू इक्वल होंगी, और फिर हमने डेफिनेशन लिख ली है अपर और लोअर इंटीग्रल की, कि जो अपर इंटीग्रल है वो क्या होता है, इन्फिमम ऑफ अपर सम्स, और लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स। देन अब जस्ट हमने वो कंडीशन बनानी है अपर और लोअर सम्स वाली, और हमें चेक करना है कि क्या वो लेस देन एप्सिलॉन है या नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको फिर डायग्राम की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, सबसे पहले इसको देख लेते हैं जब हमारे पास अपर सम्स का इन्फिमम ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पे चूंकि मैंने लोअर सम्स वाला लिखा है, ये वाला पहले देख लेते हैं। लोअर सम्स का सुप्रीमम हमने लिया है जो वो ये इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू है। तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है, हमने एक सुप्रीमम की प्रॉपर्टी इसका एक सुप्रीमम कंसिडर किया है। ये यहाँ पे ये एक सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया था और इसका हमने एक सुप्रीमम लिया था। सुप्रीमम की जब आपने पढ़ी है प्रॉपर्टीज, उसमें आप अगर अपना रिकॉल करें कि क्या पढ़ा था, कि इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सुप्रीमम में से कोई भी कुछ समथिंग माइनस कर देते हैं, मीन्स ये हमारे पास अगर सुप्रीमम ऑफ एस है, सुप ऑफ एस, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इसमें से समथिंग कुछ आप माइनस करें, लेट्स सपोज एप्सिलॉन, तो चूंकि वो सुप्रीमम नहीं रहता फिर, और सुप्रीमम नहीं रहता तो कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी, इट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इससे बड़ा होगा। एल पी, अब आप पी को P1 से डिनोट कर लें या जैसे चाहें। ये चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है, नीचे देखिए अगर आप, ये सुप्रीमम था, सुप्रीमम में से हमने कुछ माइनस किया, ये माइनस जो किया था वो ये वाला है। इसको हम जब इधर लेके आए, ये पहले इनिशियली इसको यूज जो हमने किया उन्होंने लिखा हुआ है, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। तो दिस ये सुप्रीमम है चूंकि, और सुप्रीमम माइनस समथिंग, हमने क्या देखा, सुप्रीमम माइनस समथिंग इज लेस देन एल पी, यानी कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा होगा। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा कि सुप्रीमम माइनस समथिंग इज लेस देन एल पी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, ये इधर माइनस हो रही थी टर्म, इधर ले आए आप, आपके पास ये प्लस हो गई, तो इट मीन्स ये लेस देन है इस एक्सप्रेशन से। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने किया इन्फिमम के लिए भी। ये वाला एलिमेंट क्या था, इन्फिमम,
इन्फिमम में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, ये चीज अगर ये नहीं यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट इधर तो ऐड करेंगे अगर कुछ, तो उससे छोटा आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा पार्टीशन में, उस सेट में। ये आपने रिवाइज करनी है और ये यूज करनी है आपने प्रॉपर्टीज। अगर इसको आपको समझ ना आए तो आप बता सकते हैं। जैसे ये वाला सेट मैंने एस लिया और इसका एक सुप्रीमम लिया था, बिल्कुल ऐसी ही एक प्रॉपर्टी आपने इन्फिमम के लिए भी पढ़ी थी। अगर मैं इसका एक इन्फ कंसिडर कर लेती हूँ, कोई जो भी इसका इन्फ है, इनका बस से डिनोट कर लेते हैं। इन्फिमम हमने क्या कहा था कि इन सब से छोटा होता है इन्फिमम। जितनी भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज होती है वो इससे बड़ी होती है। लेकिन अगर इन्फिमम की क्या एक प्रॉपर्टी हमें पड़ी थी, अगर हम इसमें समथिंग ऐड कर लें तो ये इन्फिमम नहीं रहता। क्योंकि अगर ये भी इन्फिमम होता, ये रहता, तो फिर ये इन्फिमम होता ना, फिर ये वाला तो इन्फिमम ना होता, फिर ये वाला तो इन्फिमम ना होता ना, फिर तो ये वाली जो वैल्यू अगर फिर ये वाली इन्फिमम बन जाती। चूंकि ये इन्फिमम नहीं है बल्कि ये वाला इन्फिमम है, तो इन्फिमम में आप जैसे ही कोई कुछ ऐड करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एलिमेंट एक अदर जो उससे छोटा होगा, यानी वो किसी एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। एल पी ओके। तो आपको क्या होगा, अगर आप इन्फिमम में समथिंग ऐड करते हैं तो आपको एक एलिमेंट मिल जाता है जो उससे छोटा होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा कि इन्फिमम में अगर हमने एप्सिलॉन बाय 2 ऐड किया तो हमें उससे छोटा एक एलिमेंट मिल गया, ये वाला। देन हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि ये वाली टर्म इधर ले आए, क्योंकि हमें चाहिए इस काम की थी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे जी, चूंकि अब देखिए अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे। अब ये वाली मैं ज़रा रिमूव करती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ताकि थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये आपको पता चल गया ये कैसे आ गए रिलेशंस। अब हम इसको ज़रा ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, ये वैल्यू इससे लेस देन है, ये इससे लेस देन, हमने एज इट इज लिखा। लेकिन इस ये वाली जो है लोअर सम प्लस समथिंग, ये इससे बड़ी है। इट मीन्स कि ये लेस देन है इससे, तो इसको हमने लिख लिया लेस देन दिस। अब हमने इसको स्किप कर दिया। अगर ये इससे लेस है और ये वाला इससे लेस है तो डेफिनेटली ये वाला भी इससे लेस होगा। मीन्स ये अपर सम माइनस समथिंग इज लेस देन दिस। अब आप क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो लेके आएंगे। इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो एप्सिलॉन बाई टू ऐड हो जाएंगे, और इसको आप इस साइड पे ले आएंगे, ये एप्सिलॉन बन जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और यही हमें प्रूव करना है कि अगर रीमान इंटीग्रेबल हो तो ये कंडीशन ट्रू होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चीज़ें मज़ीद।